आप सभी को प्रणाम। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी परम पूज्य गुरुदेव, हम स्वाध्याय कर रहे हैं उनके साथ और वो हमें अपनी लेखनी से बता रहे हैं। आगे हम समझेंगे कि संस्कृति की सीता की वापसी में हम आगे जो हमें अवसर मिला है उसके महत्व को समझें। कहते हैं ना, हर दिन एक नया सुअवसर लेके आता है और हम अपनी अज्ञानतावश उसे समझ नहीं पाते हैं। गुरुदेव कहते हैं, अवसर के महत्व को समझें। बेटे, यह युग बदलने का वक्त है, युग संध्या का वक्त है। यह बार बार नहीं आएगा, एक ही बार आया है और यह चला जाएगा, दोबारा नहीं आ सकता। गांधी जी का 79 आदमियों का जत्था जिस समय नमक बनाने के लिए गया था, मैं भी उन दिनों वहीं था। साबरमती के आश्रम में गांधी जी के पास में रहता था। क्योंकि मेरी उम्र 18 साल से कम थी, इसलिए नाबालिग होने की वजह से उन्होंने इनकार कर दिया था कि आप वहां नहीं जा सकते, आपकी उम्र छोटी है, इसलिए हम उन नमक सत्याग्रहियों में आपको लेकर नहीं चलेंगे। हमको नहीं लिया गया, लेकिन 79 आदमी जो नमक बनाने के लिए गए थे, उन सत्याग्रहियों की फिल्म जब देहरादून आई तो हमने वह फिल्म देखी। यूपी सरकार की फिल्म हम मंगाते रहते हैं। हमारे पास फिल्म प्रोजेक्टर था, यहाँ बच्चों को, लड़कियों को दिखाते रहते थे। यह घटना सन 70 के दशक की है। देव कन्याओं के प्रशिक्षण सत्य शांति कुंज में चल रहे थे। उनके स्वस्थ मनोरंजन के लिए 16 मिलीमीटर के फिल्म प्रोजेक्टर की व्यवस्था की गई थी। भारत सरकार सूचना प्रकाशन विभाग की फिल्मों में गांधी जी की दांडी यात्रा की फिल्म भी मिल गई थी। उसे सबने देखा था। हमने गांधी जी की वह फिल्म देखी जिसमें वे नमक बनाने के लिए गए थे। 79 आदमियों में से एक एक करके सामने आते चले गए। हरिभा उपाध्याय आते चले गए, महादेव भाई देसाई आते चले गए। गांधी जी लाठी लेकर दांडी यात्रा में चल रहे हैं, वहाँ बरगद के पेड़ के नीचे ठहर रहे हैं। बाकी सत्याग्रहियों का जत्था एक के बाद एक चल रहा है। हम नहीं जा सके। हमारे मन में आया कि अगर मैं भी 18 वर्ष की उम्र का रहा होता और भगवान ने अगर मौका दे दिया होता तो मैं भी गया होता। हमारी भी फिल्म सारे भारतवर्ष में दिखाई जाती, पर क्या करें, समय था जो निकल गया। तो क्या वो मौका दोबारा आएगा? मित्रों, यह कौन सा मौका है? युग बदल रहा है और आपके लिए युग बदलने की भूमिका दिखाने का मौका है। आप दोबारा मौका देंगे? बेटे, यह दोबारा नहीं मिल सकता। यह मौका जिसमें आपको याद दिलाने के लिए बुलाया गया है, आप चाहे तो इस मौके का लाभ उठा लीजिए। अन्यथा एक बात मैं कह देता हूँ कि आपके बिना कोई काम रुकने वाला नहीं है। सीता वापस आ जाएगी। हाँ, सीता वापस आ जाएगी। युग बदल जाएगा, जरूर बदल जाएगा। हमारे बिना भी बदल जाएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके बिना भी बिल्कुल बदल जाएगा। फिर क्या हर्ज होगा? आपका ज़्यादा हर्ज होगा। आप पछताते रहेंगे। जिस तरीके से कांग्रेस के आंदोलन में जिन जिन लोगों को 3 महीने की सज़ा हुई थी उनको पेंशन मिल रही है। जिनको 3 महीने की सज़ा हुई थी आजकल वे मिनिस्टर हो गए हैं। स्वतंत्रता सेनानी कैसा होता है? बेटे, स्वतंत्रता सेनानी बड़ा ज़बरदस्त होता है। कैसे? ऐसे जो 3 महीने जेल रह गया वो स्वतंत्रता सेनानी हो जाता है। गुरुजी, 3 महीने जेल जाने पर कोई आदमी ज़्यादा दुखी तो नहीं होता? बेटे, हम तो 4.25 बरस रहे हैं, हमारा तो कुछ खराब नहीं हुआ, हम बहुत अच्छी तरह रहे हैं। साहब, हमको भी 3 महीने के लिए जेल भिजवा दीजिए। तो फिर तू क्या करेगा? मैं भी स्वतंत्रता सेनानी का परिचय पत्र दिखाऊंगा और फिर मिनिस्टर भी हो सकता हूँ और MLA का चुनाव भी लड़ सकता हूँ। यह तो ठीक है, तो आप भिजवा दीजिए। हाँ बेटे, भिजवा दूंगा। अच्छा बेटे, एक काम कर, अपने यहाँ जुए का एक अड्डा बना ले और सारे मोहल्ले वालों को बुलाकर जुआ खेल। फिर मैं क्या करूँगा? पुलिस वाले के पास जाऊँगा और चुपचाप कह दूँगा कि भाई साहब मेरे साथ चलिए, अभी मैं जुआरियों को गिरफ्तार कराता हूँ। खट से पुलिस आ जाएगी और पैसे समेत तुझे और तेरे साथियों को पकड़ ले जाएगी। फिर क्या होगा? फिर तुझे 3 महीने की जेल हो जाएगी और तेरे जितने संबंधी उन सबको जेल हो जाएगी। तेरे साथ साथ में उन सबको फाइन लग जाएगा, वे सब भी जेल चले जाएंगे। फिर क्या हो जाएगा? वे सब मिनिस्टर हो जाएंगे, तो भी मिनिस्टर हो जाना। तेरे बहनोई, साला, पड़ोसी, नौकर चाकर जो भी जुए में पकड़े जाएंगे वे सब जेल चले जाएंगे और सब मिनिस्टर हो जाएंगे, सबको पेंशन मिलेगी। गुरुजी, आप तो मजाक करते हैं। बेटे, बिल्कुल मजाक कर रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर आप सच सच बताइए कि कोई और रास्ता है? हम 3 महीने के लिए जेल जाने के लिए तैयार हैं। हम चाहे तो छुट्टी ले लेंगे, अपनी खेती से हज कर देंगे, खेती के लिए नौकर रख लेंगे, पर आप हमको जेल भिजवा दीजिए और 250 रुपये महीने की पेंशन दिला दीजिए। बेटे, अब हम नहीं दिला सकते, अब वह मौका चला गया। जब मौका था तब तेरे पास दिल नहीं था, और जब यह समय आ गया है तब औरों को देख करके कहता है कि हमको भी पेंशन दिला दीजिए।
जब समय था तो नल नील भी इतिहास प्रसिद्ध हो गए थे, गिद्ध भी हो गए थे, गिलहरी भी हो गए थे, जामवंत भी हो गए थे। अब वह समय चला गया। अब क्या रखा है? यह युग परिवर्तन की वेला है। मित्रों, यही समय है जिसके लिए मैं आपको याद दिलाता था और इसीलिए इस शिविर में आपको बुलाया है। अगर आप समय को परख सकते हैं, समय को देख सकते हैं, समय को जान सकते हो, तो आप यह देख लें कि यह युग परिवर्तन का समय है। इससे अच्छा बेहतरीन समय शायद आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगा। और मैं तो केवल आपके जीवन की बात नहीं कहता हूँ, हजारों वर्षों तक ऐसा समय नहीं आएगा जैसा कि हम और आप जिस समय में बैठे हुए हैं। आपको इस समय में क्या करना चाहिए? बेटे, आपको एक ही काम करना चाहिए कि संस्कृति की सीता को वापस लाने के लिए मेहनत करनी चाहिए, मशक्कत करनी चाहिए। अच्छा, आप कार्यक्रम बताइए। बेटे, आपके सामने जो कार्यक्रम पेश किया है आज की परिस्थिति में, इससे अच्छा दूसरा नहीं हो सकता। आज की परिस्थिति क्या है? आज की परिस्थिति एक ही है कि आज के युग का जो रावण है क्या है, इस युग की पुतना क्या है, इस युग की ताड़िका क्या है, इस युग की शूर्पणखा क्या है, इस युग की राक्षसी क्या है। इस युग की एक ही राक्षसी है जिसका नाम बेअक्ली है। आदमी के अंदर बेअक्ली इस कदर हावी हुई है कि जब से दुनिया बनाई गई है और तब से आज का दिन है, मैं सोचता हूँ कि बेअक्ली का दौर इतना ज़्यादा कभी नहीं हुआ जितना कि आज है। आज आदमी कितना शिक्षित होता हुआ चला जाता है, पर बेअक्ली की हद है। कहाँ तक पढ़ा है? पढ़ने वाले के ऊपर लानत, जाने कहाँ तक पढ़ते जाते हैं। BA पास है, MA पास है, अच्छा तो यह कमाता तो ज़रूर होगा, लेकिन बेअक्ली है के मामले में ये वो आदमी है जिनको मैं बेहुदा शब्द कहूँ तो भी कम है। आदमी जीवन की समस्याओं के बारे में इतना ज़्यादा गैर जिम्मेदार है कि जिसके दुखों का ठिकाना नहीं है। जहाँ भी वह रहता है क्लेश पैदा करता रहता है। दफ्तर में रहता है तो क्लेश पैदा करता है, जहाँ कहीं भी जाता है क्लेश पैदा करता है, अपने लिए भी और अन्यों के लिए भी। यह बेअक्ल आदमी है जिसकी ज़िंदगी का मज़ा, ज़िंदगी का सौंदर्य, ज़िंदगी का सुख लेना आता ही नहीं। ज़िंदगी का सुख और सौंदर्य कैसे हो सकता है, इसके बारे में हमें क्या विचार करना चाहिए, हमको मालूम ही नहीं है। घर घर जाकर बेअक्ली दूर करनी होगी। हमारा कार्य गुरुदेव समझा रहे हैं कि घर घर जाकर, तो मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि घर घर जाने से पहले हमें अपने घर, मतलब अपने हृदय में, अपने अंदर झांक करके अपने अंदर की बेअक्ली सुधारनी होगी। तब जाके हम फिर अपने आस पड़ोस और अपने मित्रों, सगे संबंधियों, परिवार, देश, राष्ट्र को हम सुधार सकते हैं। पहले स्वयं का निर्माण, आत्मनिर्माण, परिवार निर्माण, फिर समाज निर्माण, फिर राष्ट्र निर्माण होता है। तो घर घर जाकर हमें बेअक्ली दूर करनी होगी। मित्रों, क्या करना पड़ेगा? आज के ज़माने में सिर्फ एक काम करना पड़ेगा कि हमको जन जन के पास जा कर के उनकी बेअक्ली को दूर करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ तक वह फैली हुई है उसको दूर करने के लिए हमको वह काम करना पड़ेगा जो परिव्राजक अभियान के अंतर्गत हमारे प्राचीन काल के ऋषि किया करते थे, मध्यकालीन तीर्थयात्री किया करते थे, अंतिम समय में भगवान बुद्ध के शिष्यों परिव्राजकों ने किया था। आपको यही करना पड़ेगा। घर घर में जाना पड़ेगा, घर घर को जगाना पड़ेगा। घर घर में जो अवांछनीयता की और अनैतिकता की बीमारियां फैली पड़ी है, घर घर में दवा बांटनी पड़ेगी। आपको घर घर में DDT छिड़कनी पड़ेगी। घर घर में इसके छिड़काव की ज़रूरत है क्योंकि मलेरिया बहुत ज़ोर से फैल गया है। मलेरिया के मच्छर बेहिसाब से आ रहे हैं। घर घर जाइए। नहीं साहब, मच्छरों को तो यहीं बुला कर लाइए। जो घर की सीलन है सबके यहाँ खबर भेजिए कि लिफाफे में बंद कर डाक खाने के माध्यम से हमारे पास मच्छरों को भेज दे। मलेरिया के मच्छर जैसे ही हमारे पास आएंगे हम सबको पकड़ लेंगे। भाई साहब, मलेरिया के मच्छर आपके यहाँ नहीं आ सकते। आप चाहें तो वहाँ जा कर के जा सकते हैं, मलेरिया आपके यहाँ नहीं आएगा। आप चाहे तो वहाँ जा सकते हैं। आप DDT लेकर घरों में जा सकते हैं, घर आपकी DDT के पास नहीं आएंगे। जन जागरण हेतु बड़ी सेना की तैयारी। इसलिए मित्रों, आज का सबसे बड़ा काम है जो आपके पास सुपुर्द करते हैं। क्या सुपुर्द करते हैं? जन जागरण का काम करना पड़ेगा, जन साधारण को जगाना पड़ेगा। फिर आदमी का वह शिक्षण करना पड़ेगा जिससे उसकी विचारना, उसके चिंतन को नए सिरे से दिशा दी जा सके, नए सिरे से उसमें हेरफेर पैदा किया जा सके। अगले दिनों हमको यही करना पड़ेगा। अगले दिनों आपकी वानप्रस्थ योजना, जो बड़ी समर्थ योजना है, बड़ी सशक्त योजना है, बड़ी सांगोपांग योजना है, इसी को चलाएंगे। आप इतनी बड़ी योजना चलाएंगे? हाँ बेटे, इतनी बड़ी योजना चलाएंगे। अब तक हम अकेले काम करते थे, तब हमारे पास क्या था? बस 2, 4, 10 आदमी गायत्री तपोभूमि पर रहते थे। 5, 50 आदमी और थे जिन्हें जहाँ तहाँ भेजते थे। अब क्या करेंगे? अब बेटे हम क्रमबद्ध रूप से परिवारजक चलाएंगे। पहले शिविर में आपके जितने आदमी थे, दोनों शिविरों को मिलाकर 300 के करीब हो जाते।
ये सब के सब तो नहीं जाएंगे, लेकिन आप यकीन रखिए यहाँ शिविर में जो आते हैं उतने ही आदमी नहीं हैं। हम अपने सारे गायत्री परिवार के लोगों को जगाएंगे, बुलाएंगे। समयदानियों से लेकर के वरिष्ठ वानप्रस्थियों तक की कितनी बड़ी सेना बना लेंगे। मित्रों, हम कोशिश करेंगे कि उसी स्तर की, उसी संख्या में सेना बना दे जितनी कि भगवान बुद्ध बनाने में समर्थ हुए थे। 1 लाख के करीब उन्होंने शिष्य बनाए थे। ईसाई मिशन के पास भी 1 लाख के करीब पादरी हैं। आप भी इतनी हिम्मत करते हैं बेटे? कोशिश करेंगे। इतने आदमी जहाँ शांति कुंज में तो नहीं रह सकते, लेकिन हमारा ऐसा ख्याल है कि हम गांव-गांव में और देश-देश में और घर-घर में शांति कुंज बनाएंगे, जागृत केंद्र बनाएंगे। वहाँ से फिर ईसाई मिशन के तरीके से हम नए वानप्रस्थी पैदा कर सकते हैं। बेटे, हमारे ख्वाब बड़े महत्वाकांक्षी हैं। आगे क्या होगा भगवान जाने, लेकिन हमारे ख्वाब जरूर ऐसे हैं। नहीं साहब, आज ही बता दीजिए। आज की बात तो यह है कि छोटे से कार्यक्रम के लिए हम आपको भेजते हैं, बड़ा काम तो हम बाद में सुपुर्द करेंगे। जब हम विदेश गए थे तो हर जगह हम में से एक ही बात कही गई कि साहब, प्राचीन काल में संत और ऋषि थे, अब संत और ऋषि रहे कहाँ? उनने कहा कि यदि रहे होते तो आप उन्हें क्यों नहीं भेजते? हमारे देश में भारत का धर्म और संस्कृति खत्म होती चली जा रही है। हमें ब्याह कराने तक की विधि मालूम नहीं है, हमको हिंदुस्तानी तक बोलना नहीं आता। अब अगर आप हमारे यहाँ कोई आदमी भेज दे तो कम से कम हमारे बच्चों को, हमारी महिलाओं को विज्ञान कराते रहेंगे। हमारे यहाँ भी कुछ काम चलता रहेगा, संस्कार होते रहेंगे। हम तो संस्कार भी नहीं कराते और कोर्ट में जाकर के, अदालत में जाकर के रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। हमको हवन विधि भी नहीं आती। आप कुछ लोगों को यहाँ भेज दे तो कुछ काम बने। बेटे, हम भेजने की कोशिश करेंगे। मित्रों, विदेश जितने आदमी जाते हैं वे व्याख्यान झाड़ते के लिए जाते हैं। वे समझते हैं कि हम स्टेज पर बोलना आ गया तो जाने क्या आ गया। वे व्याख्यान देते हैं और इस तरह की वाणियाँ बोलते हैं और फिर कहते हैं कि हम आश्रम बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे। आश्रम की, मंदिर की सब योजनाएं लेकर जाते हैं और वहाँ से 5-25 हज़ार रुपये इकट्ठे कर लेते हैं। आने जाने का खर्च अलग से वसूल कर लेते हैं। 15,000 हवाई जहाज का किराया खर्च कराया, 25,000 उसका ले लिया। महीने भर के अंदर 40,000 का बेचारों को चाकू मारकर चले आए। खर्च के यह अनुमानित आंकड़े। इस तरह लोग विदेश जाते हैं और 10 दिन वहाँ, 20 दिन वहाँ लेकर झाड़ करके, यहाँ वहाँ घूम घाम करके, महीने भर की छुट्टी काट करके आ जाते हैं। साहब, मुझे भेज दीजिए, मैं ऐसा लेकर झाड़ना जानता हूँ कि बस माजमा बांध दूंगा। बेटे, अगर तेरे चक्कर में हम टेप करा करके भेज दें तो? नहीं महाराज जी, टेप करा कर मत भेजिए, मुझे ही भेज दीजिए। चल बदमाश कहीं का। इस तरीके से सारे के सारे जेबकट आदमी लेकर झाड़ने के लिए यहाँ से वहाँ मारे मारे डोलते हैं। हमें सृजता स्तर का व्यक्ति तैयार करने हैं। गुरुदेव कहते हैं कि हमें झूठ कपट बोल करके और झाड़ करके, ऐसे पॉकेट मार करके नहीं जाने वाला व्यक्ति चाहिए। हमें एक सृजता, जो हृदय से सृजन करना चाहता हो, वैसे व्यक्तियों को तैयार करना है। कांगो का संत। मित्रों, एक बार मैं कांगो गया। कांगो वह देश है जिसमें आदमियों की ऊंचाई और लंबाई कोई ऐसी होती है 3 और 4 फुट के बीच। प्राय अधिकांश आदमी नंगे रहते हैं। औरतें पत्तों से अपना तन ढक लेती है। खेती-बाड़ी, 3 फुट का आदमी खेती-बाड़ी क्या करेगा? वे छोटे छोटे भाले और छोटी छोटी लाठियाँ लिए फिरते हैं। इन्हीं से बेचारे मेढक मार लेते हैं। चूहे चिड़िया इन्हीं को जाल में फंसा लेते हैं और भून भान कर खाते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। इन गरीबों के पास ना पैसा है, ना दान दक्षिणा का साधन है। उनके बीच में स्विट्जरलैंड के एक पादरी 40 साल से काम कर रहे थे। वही डेरा डाले हुए पड़े थे। उनने उन लोगों से कहा कि ईसा एक भूली हुई भेड़ को, जो भटक गई थी, कंधे पर रखकर लाए थे। तो ये भूले हुए लोग, पिछड़े हुए लोग हैं जिनकी हम सेवा करने आए हैं। अब हम यही रहेंगे। वे वही रहने लगे। उन लोगों के पास न डाक खाने का इंतजाम था, न सड़कें थी, न सिनेमा, न कोई आनंद, न आने जाने का साधन, न कोई सवारी, कोई कुछ नहीं था। जंगल में रहते थे। पानी के जहाज कभी आते थे तो वही कुछ सामान छोड़कर चले जाते थे। विदेशों में जब कोई पानी के जहाज आते थे तो हजामत बनाने के ब्लेड, चाय के पैकेट आदि ईसाई मशीन उन्हें भेज देता था। वहीं से सिला हुआ कपड़ा आ गया। इस तरह जो कुछ आ गया उसे गुजारा कर लिया। इस तरह 40 साल से वे वहाँ निवास कर रहे थे। ये कौन थे? इनका नाम था पादरी, इनका नाम था साधु, इनका नाम था परिव्राजक। मेरे मन में आया कि इनके चरणों को धोकर के पानी ले चलूं और इन बाबाजियों के ऊपर छिड़क दूं। कौन से बाबाजी? ये 60 लाख भिखमंगे, 7 लाख और 60 लाख बाबाजी। हर गांव पीछे 8.5 बाबाजी आते थे। 8.5 बाबाजी एक गांव में रहे तो शिक्षा की समस्या, साक्षरता की समस्या, सामाजिक कुरीतियों की समस्या, गंदगी की समस्या, पिछड़ेपन आदि की जितनी भी समस्याएं थी, 8.5 आदमियों ने ठीक कर दिया होता। लेकिन हम क्या कर सकते हैं?
शुरू से आखिर तक ढोंग, देवताओं की लगाम पकड़ करके, देवताओं की आड़ का बहाना लेकर के सब बाबा जी इस देवता की पूजा, हनुमान जी की पूजा, संतोषी माता की पूजा की आड़ में, धर्म की आड़ में जो मन में आए वह करते हुए पाए जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? चारित्र से होगा लोक शिक्षण। अब यहाँ गुरुदेव समझाते हैं हमें सर्वप्रथम वही है ना, आत्मनिर्माण तभी होगा जब हम अपने कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे, अपने कैरेक्टर को सुधारेंगे, अपने चारित्र से ही हम लोग को शिक्षण दें, हम अपने समाज को अपने चारित्र से सिखाएं। क्या करना पड़ेगा बेटे? फिर आपको वहाँ से वापस चलना पड़ेगा जहाँ की हमारी संत परंपरा के अनुरूप हम घर घर जाएं और जन जागरण का शंख बजाएं और कायाकल्प करने में समर्थ हो जाएं। यह हमारा लंबा वाला प्लान है। लंबे वाले प्लान के लिए क्या करना पड़ेगा? जलता हुआ दीपक जहाँ भी जाएगा वहाँ प्रकाश पैदा करेगा। जिसके पास व्यक्तित्व है, ऐसा व्यक्तित्व संपन्न व्यक्ति जहाँ भी जाएगा दूसरे व्यक्तियों को ठीक कर सकता है। व्यक्तित्व वाला व्यक्तित्व को ठीक कर सकता है। नहीं साहब, हमें तो बोलना सिखाइए। हम आपको बोलना सिखाएंगे। कैसे सिखाएंगे? एक बार एक घर में चोर घुस गया, घर वाले चिल्ला रहे थे कि घर में चोर आ गए। गांव वाले, मोहल्ले वाले दौड़ कर आ गए। कहा गया चोर। चोर ने देखा कि यह तो बड़ी संख्या आ गई, अब क्या करना चाहिए? घर वाले चिल्ला रहे थे कि चोर को पकड़ो। चोर भी चिल्लाने लगा कि चोर को पकड़ो। देखो वह क्या गया, इधर गया, भीड़ भागती रही और चोर भी उन्हीं के बीच भागता रहा और चिल्लाता रहा। इसका क्या मतलब है बेटे? जब घर का मालिक कहे कि चोर को पकड़ो तब आप भी कहिए कि चोर को पकड़ो। चोर कौन है? मालूम नहीं कौन है। अनैतिकता को भगाओ, पाप को भगाओ, परंतु भगाएगा कौन? दुनिया ने पाप को भगाया, पर वही चोर वाली बात सामने है। क्या करना पड़ेगा? हम में से जो भी आदमी इस मार्ग पर है, चारित्र से, वाणी हो चाहे ना हो, आप गूंगे मौन हो तो कोई हर्ज की बात नहीं। पंडित चेरी के अरविंद घोष गूंगे मौन हो गए थे, उन्होंने जीभ से बोलना बंद कर दिया था। महर्षि रमन गूंगे हो गए थे, उन्होंने भी बोलना बंद कर दिया था। बिना बोले भी आप हवा को ठीक कर सकते हो। आपको बहुत बोलना आता है, पर आप हैं क्या? आपको यह बताइए, असल में प्रभाव आपके व्यक्तित्व का पड़ेगा। जिस काम के लिए हम आपको भेजना चाहते हैं वह आपका व्यक्तित्व और चारित्र करेगा, और कोई भी चीज़ नहीं कर सकती। वेश्याएं अपने जीवन में हजारों आदमियों को भड़ुआ बना देती हैं। शराबी अपने जीवन में सैकड़ों शराबी पैदा कर देते हैं। जुआरी अपने जीवन में 900 नए जुआरी पैदा कर लेते हैं, क्योंकि उनका चारित्र, उनका बोलना, उनका वचन और कर्म दोनों मिलते हुए हैं। और आप अपनी ज़िंदगी में एक संत पैदा ना कर सके, एक भला आदमी पैदा ना कर सके, एक सज्जन पैदा ना कर सके, एक राम भक्त पैदा ना कर सके। क्यों? इसलिए कि आपके चारित्र और आपकी वाणी में तालमेल नहीं है। आपका चारित्र अलग है और वाणी अलग है। तो कैसे असर पड़ेगा? नहीं साहब, असर पड़ेगा। इस तरह से हमें अपना कैरेक्टर कैसे ठीक करना है, मतलब गुरुदेव यहाँ सिखा रहे हैं। हम कहते हैं कि हमें बोलना सिखा दीजिए। हम कई बार अच्छे बोलने वाले के पीछे पड़ जाते हैं, पर अच्छा बोलना श्रेष्ठ नहीं है। अच्छा बोलना ही समाज में सुधार नहीं ला सकता है। अच्छा बोले या ना बोले, लेकिन अच्छा कैरेक्टर हो, बैलेंस वाला कैरेक्टर हो, एक सबके साथ, समाज के साथ सामंजस्य बिठाने वाला, लोक शिक्षण देने वाला चारित्र हो, तो हम दूसरों पे अपनी छाप छोड़ सकते हैं। हम बिना बोले भी अपने कैरेक्टर से, अपने अच्छे चारित्र से लोगों में परिवर्तन, शुभ परिवर्तन ला सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपने चारित्र पे काम करें। हम देखेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे तो हमारे भीतर की गलतियां दिखेंगी और उसको सुधारने का हमें साहस भी मिलेगा। फिर बड़ा मज़ा आएगा, फिर अपने ऊपर बड़ा, अपने व्यक्तित्व के ऊपर शान होगा कि हम भी देश के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो आगे इसी पार्ट में हम और आगे के पार्ट को पढ़ेंगे और आगे समझेंगे कि श्रेष्ठ तपस्वी बनाने होंगे। मतलब हम अपने चारित्र को कैसे श्रेष्ठ बनाएं, कैसे तपस्वी बनाएं, कैसे